मतलब यह है ईशा मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रही हैं। देखना इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उन्हीं को मिलेगा। चल चल काम कर अपना। हे गाइस, जस्ट चिल। वो गवार क्या प्रेजेंटेशन देगी तुम सब देख लेना। वो हम सबकी इंसल्ट करवाएगी। और हाँ, वो जो तेरी मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं गांव देहातों के लोकगीत सुनाएगी। दादा दादी की कहानियां सुनाएगी। तुम लोग हंस रहे हो ना, पर मैं तुमको बता दूं कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसका पहला दोस्त उसके दादा दादी ही होते हैं। जिंदगी की पहली क्लास उन्हीं से शुरू होती है। जिंदगी का पहला सबक उन्हीं की कहानियों में मिलता है, जो हमें अच्छाइयों और बुराइयों के बीच फर्क समझाते हैं। लेकिन तुम लोग इस फर्क को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने दादा दादी की कहानियां सुनी ही कहाँ है। ईशा, ईशा। जी मैम। ये सब क्या है? यस मैम, मैंने तुम्हें कहा था कि प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे दिखाना। मैम, मैंने पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनाकर आपके पास भेजा था, पर इस फोल्डर में तो कुछ नहीं है। खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन कहाँ से होता है? मैम, आप 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। पर ये तो खाली है। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? मैम, मैं माँ बापों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सच में आपके पास प्रेजेंटेशन भेजा था। जस्ट शट अप। क्या कसम वसम लगा के रखा है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा ऑफिस है। जी मैम। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश ये प्रेजेंटेशन मैंने आकाश को दी होती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब सर, ये हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे सारे कस्टमर्स हमारी कंपनी से फुली सेटिस्फाइड हैं। वेल डन मैम। अब सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। जी सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। बहुत मेहनत की है मैंने इसे बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन, अब तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यस सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए दिन रात एक कर दिया, और मुझे यकीन है आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। वेरी गुड जीवन, मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन में मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। अब ईशा। जी सर। तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन का बेसब्री से इंतजार था। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी। प्रेजेंटेशन इज रेडी सर। ईशा, अब तुम अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। हमारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन हमारी कंपनी की रीच काफी लो है। मेरे इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमारी कंपनी घर घर तक पहुंच जाएगी। लोग हमारे प्रोडक्ट्स देख सकेंगे, खरीद सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई समस्या होगी तो हमसे संपर्क कर सकेंगे। बहुत बढ़िया ईशा, वेल डन। व्हाट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ, और हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे ही एम्प्लॉय चाहिए। और इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हारी पूरी ब्रांच को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं। थैंक यू सर फॉर कंपनी विजिट। ईशा। जी मैम। हम सबको तुझ पर बहुत नाज है। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई है। पर मैम, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ईशा, आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी माँ की बोली, जिसे बोलने में मुझे शर्म नहीं गर्व महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें यह भाषा अपने स्टेटस की नहीं लगती। लेकिन वे क्यों भूल जाते हैं कि जिस स्टेटस की वे बात कर रहे हैं, उस स्टेटस की नींव में यही भाषा है। यह भाषा एक गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें खेतों और खलिहानों की खुशबू आती है। संत कबीर, तुलसी, पंत, निराला, प्रेमचंद जैसे कवि और लेखकों ने पिछले 500 सालों में हिंदी भाषा और उनकी बोलियों में साहित्य रचा है। मैडम, हम घर के बाहर कितनी ही गैर भाषा का प्रयोग क्यों ना करें, लेकिन घर आते ही अपनी मातृभाषा में बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा में सुकून मिलता है। सच में ईशा, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और हाँ पास्टर, मुझे तो पहले से ही मालूम था आप
पेन ड्राइव से उनकी प्रेजेंटेशन डिलीट की थी। मैं बॉस को कंप्लेंट करने जा रहा था, लेकिन ईशा मैडम ने मुझे रोका और कहा बुराई का जवाब बुराई से नहीं अच्छाई से देना चाहिए और अपने कर्म से देना चाहिए। ईशा, क्या तुम्हें पहले से पता था? हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो ईशा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हाँ ईशा, तुम ठीक कह रही थी। हाँ ईशा, तुम ठीक कह रही थी। अब तो बिजली के बिल भी हिंदी भाषा में आने लगे हैं। केवल भारत में ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का डंका बज रहा है। सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, फिलीपींस आदि देशों में सब समझ चुके हैं। भाषा है मेरे मन की, भाषा है तेरे मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संग की जोली, कानों में मिश्री